हेलो बच्चों। अब हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है कोशिका भित्ति और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल वॉल। आई बात समझ में? देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है। आपको याद ही होगा कि कवक और पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण। तो कोशिका झिल्ली तो हमारी सजीव है क्योंकि वो परमेबिलिटी शो कर रही थी, पारगम्य थी। हालांकि पारगम्य ये भी होती है, तब जाके कोई सब्सटेंस अंदर आता है ना, तब जाके कोई मॉलिक्यूल अणु जो होता है वो अंदर आता है। जब तक कोशिका भित्ति जब तक पारगम्य रहेगी तब तक उसमें किसी अणुओं का या किसी सब्सटेंस का जमाव नहीं हो जाता है। तो ये निर्जीव है, लेकिन पारगम्य तब तक रहेगी जब तक उसमें किसी का जमाव नहीं हो जाता, किसी सब्सटेंस का। जब किसी सब्सटेंस का जमाव हो जाएगा तब वह अपारगम्य हो जाएगी। आई बात समझ में? तो जीव द्रव्य झिल्ली तो हमारी सजीव थी और पारगम्य थी, ये हमारी निर्जीव है। और ये पारगम्य तब तक रहेगी तब तक किसी सब्सटेंस का जमाव नहीं हो जाता। तो दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि कोशिका झिल्ली के बाहर मिलती है। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करती, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क को बनाए रखने तथा अवांछनीय वृद्ध अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करती है। आई बात समझ में? तो इसका काम खाली यांत्रिक हानि से ही और संक्रमण से ही रक्षा करना नहीं है, इसका काम है आपसी संपर्क को बनाए रखना। किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, जीव द्रव्य तंतु के थ्रू। आई बात समझ में? और कोई भी मॉलिक्यूल्स है जो कोशिका भित्ति के अंदर नहीं आ जाए। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, ग्लैक्टेंस, मेनान्स और खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। तो सबसे पहले हमने बात की थी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई थी। अगर यहाँ पे लिख दूं मैं, बैक्टीरिया की किससे बनी हुई थी? पेप्टिडोग्लाइकेन से। ठीक है। कवक की, चूंकि यहाँ पे कवक का भी नाम है, ये देखो, कवक की बनी हुई होती है काइटिन से। किससे? काइटिन से। आई बात समझ में? तो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है, और वो किसका बहुलक था? नाग और नाम का, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। कवक की जो कोशिका भित्ति बनी हुई होती है वो काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। 2 पॉइंट हो गए क्लियर। तीसरा पॉइंट है, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, ग्लैक्टेंस, मेनान्स और खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, CaCO3। ठीक है। जबकि दूसरे पौधों में यह सेल्यूलोज, जबकि जो हमारे मेन प्लांट्स है उसमें सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी हुई होती है। आई बात समझ में? तो शैवाल की जो एल्गी की कोशिका भित्ति होगी सेल्यूलोज, ग्लैक्टेंस, मेनास और जो खनिज है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होगी। और जो पौधे हैं इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बनी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि शैवाल में और दूसरे पौधों में तो कॉमन कौन है? सेल्यूलोज है जो कॉमन है। आई बात समझ में? शैवाल में और जो दूसरे पौधों में जो कॉमन कौन है वो है सेल्यूलोज। तो बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन, कवक की काइटिन, शैवाल की सेल्यूलोज, ग्लैक्टेंस, मेनाज और COCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और जो पौधे हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से मिलके बनी हुई होगी। आगे बात समझ में? शैवाल और पौधों में कॉमन क्या है? सेल्यूलोज। देखो बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित, क्या लिखा हुआ वापिस से पढ़ना। नवपादप कोशिका की, जो नया पादप है उसकी कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति
में वृद्धि की क्षमता होती है। क्यों वृद्धि की क्षमता होती है? क्योंकि जो नया प्लांट है उसमें कौन सी प्रकार की सेल होती है? विभज्योतक की उत्तक या फिर विभज्योतक की कोशिकाएं होती है, मेरिस्टेमिक सेल। विभज्योतक की कोशिकाएं या फिर विभज्योतक की उत्तक होते हैं। और जो हम देखते हैं कि विभज्योतक की जो कोशिकाएं होती है उनमें डिवीजन की जो क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता होती है या फिर ग्रोथ की क्षमता होती है, वो सर्वाधिक होती है। ठीक है। तो प्राथमिक भित्ति में क्या होगी? विभज्योतक की कोशिकाएं होगी, विभज्योतक की कोशिकाओं में वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, तो फिर द्वितीय कोशिका भित्ति बनेगी। आई बात समझ में? यस या नो? नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। तो जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा, ठीक है, विभज्योतक की कोशिकाओं की क्षमता कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे तो जो नया प्लांट होगा उसमें जो होगी विभाजन की क्षमता सबसे ज्यादा होगी। आई बात समझ में? और जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा, परिपक्व होता जाएगा, उसमें विभाजन की क्षमता है, वृद्धि की क्षमता घटती जाएगी। यस या नो? इसके भीतर नहीं, इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। तो प्राथमिक भित्ति में ग्रोथ होगी। क्यों होगी? विभज्योतक की कोशिकाएं हैं, मेरिस्टेमिक सेल्स है, उसमें ग्रोथ की वजह से द्वितीय भित्ति बनेगी। आई बात समझ में? हालांकि अगर प्राथमिक कोशिका भित्ति है उसका भी अगर कंपोजिशन देखें तो वो भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होगी, अगर प्लांट की बात करें तो। द्वितीय कोशिका भित्ति है, सेकेंडरी सेल वॉल है, इसमें 3 परत होती है, इसमें 3 लेयर होती है। एक को बोलते हैं S1, द्वितीय कोशिका भित्ति प्रथम, द्वितीय और तृतीय। आई बात समझ में? जो द्वितीय वाली होती है, जो द्वितीय कोशिका भित्ति है, इसकी जो सेकंड लेयर होती है ये थोड़ी मोटी होती है। मोटी क्यों होती है? इसमें लिग्निन का जमाव हो जाता है। किसका? लिग्निन का जमाव हो जाता है, लिग्निन का जमाव। आई बात समझ में? क्यों मोटी होती है? जो H2 है ये मोटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें लिग्निन का जमाव हो जाएगा। जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है ये सिंगल लेयर की है। द्वितीय कोशिका भित्ति इसकी 3 लेयर है। पहली लेयर जो होगी पतली होगी, ठीक है। सेकंड लेयर होगी ये लिग्निन के जमाव के कारण बहुत मोटी हो जाएगी। और थर्ड किसी में होती है, किसी में नहीं होती है। आई बात समझ में? तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है, अब कई पौधों में जैसे जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में, ठीक है, जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में इसमें टर्सरी वॉल भी मिलती है, तृतीय कोशिका भित्ति भी मिलती है। कहाँ पे? जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में। वो किससे मिलके बनी होगी? अपने ये बनी हुई होगी हेमीसेलुलोज की और जाइलोन की। आई बात समझ में? हेमीसेलुलोज और जाइलोन से मिलके बनी हुई होगी। क्या लिखा हुआ है, अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। वह इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। तो मेजरली कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल ही है हमारी। टर्सरी सेल वॉल बहुत कम मिलती है। कहाँ पे मिलेगी? जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में। यस या नो? आई बात समझ में? प्राथमिक भित्ति के अंदर द्वितीयक भित्ति बनेगी। क्यों बनेगी प्राथमिक भित्ति में जो विभाजन की क्षमता होती है उसमें ग्रोथ की क्षमता होती है, इसीलिए बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि उसमें विभज्योतकी उत्तक होते हैं, मेरिस्टेमिक सेल्स होती है। आई बात समझ में? पूरा पैराग्राफ हो गया क्लियर? मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट और यहाँ पे एक और होता है मैग्नीशियम पेक्टेट। हालांकि मेजर जो होता है कैल्शियम पेक्टेट ही होता है। तो कैल्शियम पेक्टेट और ये मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी हुई होती है। आई बात समझ में? तो ये क्या करती है कि दो सेल को जोड़ने का काम करती है। तो ये एक प्लांट सेल हो गई, ये एक प्लांट सेल हो गई। अभी मिडल लेमिला ये इन दोनों को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। आज ये राइटिंग पैड थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो दो प्लांट सेलों को ये जोड़ने का काम करेगी मिडल लेमिला। किससे बनी होगी? अपने कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलके बनी होगी। तो जैसे जैसे फल पक जाते हैं तो सारे के सारे फलों में होगी। जैसे आम की बात कर देते हैं, तो जैसे जैसे फल पक जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करती है? मिडिल लेमिला जो होता है घुल जाता है। नहीं तो अपन को खाने में थोड़ा ऐसा लगेगा ना, रिजिड टाइप। तो जैसे जैसे फल परिपक्व होते हैं, मिडिल लेमिला जो होती है घुल जाती है।
किससे मिलके बनी होगी? नीट में 4 बार क्वेश्चन आया है, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से। बेसिकली मेन किससे? कैल्शियम पैक्टेट से, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है। जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए एवं पकड़े रहती है, ठीक है, आपस में जोड़े रहती है। कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्मेटा आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं, जो आसपास के कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। तो ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है? ये वाली कोशिका भित्ति हो गई, ग्रीन ग्रीन वाली। ये क्या है? मिडिल लैमेला, मैग्नीशियम और कैल्शियम पैक्टेट से बनी हुई। इन दोनों के बीच में क्या लगे हुए हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा, जीव द्रव्य तंतु। जिससे क्या होगा? यहाँ के कोशिका द्रव्य से कोई सब्सटेंस यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ के कोशिका द्रव्य से कोई सब्सटेंस यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब पदार्थों का आदान प्रदान हो जाएगा। यही बात समझ में? यस या नो? तो पदार्थों के आदान प्रदान में किसका रोल है? प्लाज्मोडेस्मेटा का। तो ये हो गया आपके पूरा का पूरा जो था कोशिका भित्ति, सेल वॉल। वापिस से बता रहा हूँ, बैक्टीरिया की किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की, कवक की काइटिन से, शैवाल की सेलुलोज की, ग्लैक्टेंस, मेनास और कैल्शियम कार्बोनेट की, और जो दूसरे पौधे हैं इसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की मिलके बनी हुई होगी। यस या नो? अगर क्वेश्चन में आ जाए, हालांकि आएगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी की बात नहीं है, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स में टर्सरी सेल वॉल, तृतीय कोशिका भित्ति भी देखने को मिलती है। बाकी हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी होगी। H2 होगी, वो थोड़ी सी मोटी होगी क्योंकि उसमें लिग्निन का जमाव होगा। इसका काम क्या है? सेल को शेप देने का काम है, यांत्रिक हानियों से बचाने का काम है, संक्रमण से बचाने का काम है, आपसी संपर्क बनाने का काम है, और कोई भी मॉलिक्यूल्स है जो कोशिका के अंदर नहीं आ जाए, ये सब कुछ काम किसके हैं? सेल वॉल के काम में। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है अंतर्झिल्लिका तंत्र, एंडोप्लाज्मिक सिस्टम। वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है।